स्वागत है। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 2019 के पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए, लेकिन बयान पर जब वो घिरने लगे तो उन्होंने अपने सुर बदल लिए और कहा कि हमलों के लिए किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है और कांग्रेस इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार के साथ खड़ी है और पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय चाहती है। रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपने मेरे से बात की है। अरे भैया हम नहीं पूछते और मैं कहता हूं कि हमें नहीं सबूत चाहिए और सबूत मांगे भी नहीं जाते। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। लोग सरकार से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। हर बार इंडिया पे ही अटैक होता है। और इसी बीच कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पहले विवादित बयान दिया और फिर जब बयान पर घिरने लगे तो सुर बदल लिया। जो चन्नी पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रमाण जरूरी नहीं है और कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है और पार्टी पीड़ितों के लिए न्याय चाहती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपने मेरे से बात की है। अरे भैया हम नहीं पूछते और मैं कहता हूं कि हमें नहीं सबूत चाहिए और सबूत मांगे भी नहीं जाते, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तू इधर उधर की बात मत कर, बता कि काफिला लुटा क्यों। हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज सवाल ये है कि हमें इंसाफ चाहिए और सरकार उन 26-27 परिवारों को और देश को इंसाफ दे, हमारी ये मांग है और हम हर जो भी फैसला सरकार का होगा उसके साथ खड़ेंगे। दरअसल इस बयान से पहले चन्नी ने कहा था कि पाकिस्तान में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कहाँ हैं? कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया। लेकिन चन्नी के इस विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने न सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी बल्कि गांधी परिवार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सेना का मनोबल कमजोर कर रही है। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, पाकिस्तान सच बोल रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद दुहाई दे दे के बोल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारा नुकसान करने का भारत ने काम किया। ऐसे में जब हमारे भारतीयों के ऊपर हमला किया जा रहा हो और उस वक्त भी कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही, मुझे बहुत सड़कर शर्म आई जब आप चरणजीत सिंह चन्नी जी ने फिर से कहा कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं चरणजीत सिंह चन्नी जी को, अगर आपको इतना ही शौक है सर्जिकल स्ट्राइक जी का तो अपने राहुल गांधी जी को साथ लीजिए और पाकिस्तान जाकर देख के आइए कहां कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। आपको शर्म आनी चाहिए। आज जब देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है, ऐसे में भी आप अपनी घटिया राजनीति को और गांधी परिवार की घटिया मानसिकता को, जो हमें हमेशा ही देश के अंदर सेना को सवाल उठाती रही है और देश की सेना का हमेशा मनोबल गिराने का काम करती रही है, उस घटिया मानसिकता का फिर से आपने प्रगटावा कर रहा है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस की ये दूसरी मीटिंग थी। चन्नी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को खत्म करने और देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए सबूत मांगने वाले बयान पर विवाद में आए चन्नी पर चौतरफा हमला शुरू हो गया है। विरोधियों को चन्नी के बयान पूरे कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबित पात्रा ने तो हमला बोला ही, साथ ही जेडीयू ने भी कड़ा प्रहार किया। ये कांग्रेस का एक तरीका रहा है कि ये लिख के कुछ, मुझे तो कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि हर दिन एक नेता बाहर निकल के आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंडिया को कोसे, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोले और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। इट इज मोर देन अ कोइंसिडेंस। ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलो 3 बार हो सकता है, मगर जब से आतंकी हमला हुआ है 22 तारीख से, हर दिन मैं फहरिस्त गिनाऊंगा तो फहरिस्त लंबी है। अब देखिए, कांग्रेस को भी पता है कि ऐसी टिप्पणियां बैकफायर कर रही है और इन टिप्पणियों की वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए चन्नी ने अगर कोई पलटी मारी है तो इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और अब हम आपको कांग्रेस नेताओं का वो बयान भी बताते हैं जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा की सबसे पहले बात करें। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति। पहलगाम हमले के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है क्योंकि अल्पसंख्यक यहां कमजोर और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों में विभाजन पैदा हो गया है, ऐसा मणिशंकर अय्यर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इसको लेकर देखिए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला विभाजन के अनसुलझे सवालों का जो है नतीजा है। आज तक हम उस बंटवारे के नतीजों के साथ जीने को मजबूर हैं। आज के भारत में मुसलमानों को यह लगता है कि उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है, प्यार और सम्मान नहीं मिला है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री का बयान था। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का भी बयान सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा था? केंद्र सरकार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे, हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध की जरूरत नहीं है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए था, लेकिन वो तब बिहार के चुनाव प्रचार में व्यस्त चल रहे थे। साथ ही कर्नाटक सरकार के एक और मंत्री का बयान सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक आतंकवादी जो गोली चला रहा है, क्या वो जाति और धर्म पूछेगा? वो तो सिर्फ गोली चलाएगा और निकल जाएगा। साथ ही कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार का भी बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय होता है? आतंकियों की कोई जाति या धर्म नहीं होती है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़ो और कार्रवाई करो, यही देश की भावना है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री का बयान, चंद्र कुमार का बयान सुनिए। उन्होंने कहा पूरी दुनिया हम पर थूक रही है, जब कुछ नहीं आता तो ये लोग पड़ोसी देश पर डाल देते हैं। तो ये तमाम उन कांग्रेस के नेताओं के बयान हमने आपको बताए जिन्होंने हमारी भारत सरकार पर, सेना पर ही सवाल उठाए हैं।